क्या आप जानते हो कि जब सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो वो सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक अमर असुर की बदले की पुकार है। हाँ, वही असुर जिसका सिर काट दिया गया था विष्णु के सुदर्शन चक्र से और जो आज भी आसमान में घूम रहा है। नाम है राहु और उसका धड़ है केतु। ये है वो कथा जिसे जानने के बाद तुम भी कहोगे कर्म से कोई नहीं बच सकता। ये कहानी है समुद्र मंथन की, जब देवता और दैत्य एक साथ हुए। मंदराचल पर्वत मंथन दंड बना, वासुकी नाग रस्सी बना और मंथन के प्रत्येक खिंचाव से समुद्र से कुछ न कुछ प्रकट होता गया। जब विष निकला तो महादेव ने उसे पीकर नीलकंठ का नाम पाया और अंततः समुद्र से निकला अमृत कलश। अब सोचो, अगर अमृत मिल जाए तो कौन उसे छोड़ना चाहेगा? यही लालच राहु के जन्म का कारण बना। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण दोनों में समुद्र मंथन का विस्तृत वर्णन मिलता है। जब देवता और असुर अमृत के लिए झगड़ने लगे तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। वो इतनी सुंदर थी कि दैत्य भी मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने कहा, अमृत सबको मिलेगा पर नियम से। तभी एक असुर स्वरभानु देवता का वेश बनाकर चुपके से सूर्य और चंद्र के बीच बैठ गया। उसका उद्देश्य था छल से अमरत्व पाना। जरा सोचो, देवताओं की सभा में बैठा एक दैत्य और किसी को भनक तक नहीं। क्या तुम सोच सकते हो इतना साहस किसमें था? महाभारत आदि पर्व अध्याय 19-20 और भागवत पुराण स्कंद 8 अध्याय 9-10 में स्वरभानु के छल का उल्लेख मिलता है। जैसे ही अमृत की बूंद उसके होठों से लगी, सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया ये असुर है। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को बताया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र निकाला और एक ही क्षण में स्वरभानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत गले से उतर चुका था और इस तरह वो मर नहीं सका। उसका सिर बन गया राहु और उसका धड़ केतु। अब सवाल यह है, जब वो मरा नहीं तो उसका शरीर कहाँ गया? यही है इस कथा का सबसे रहस्यमय भाग। विष्णु ने दोनों को अलग कर दिया परंतु अमृत के प्रभाव से दोनों अमर हो गए। राहु ने क्रोध से कहा, सूर्य और चंद्र ने मेरा भेद खोला, अब मैं उन्हें कभी शांति नहीं दूंगा। तभी से जब राहु या केतु सूर्य या चंद्र के समीप आते हैं वे उन्हें निगल लेते हैं और पृथ्वी पर छा जाता है ग्रहण। क्या अब तुम समझे? हर ग्रहण सिर्फ विज्ञान नहीं, एक अधूरी आत्मा की प्रतिशोध कथा भी है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में राहु केतु को ग्रहण के प्रतीक और कर्मफल का परिणाम बताया गया है। राहु केतु की कहानी केवल पुराणों की नहीं बल्कि कर्म के सिद्धांत की जीवंत मिसाल है। उन्होंने छल से वरदान पाया पर शांति खो दी। एक को सिर मिला पर शरीर नहीं, दूसरे को शरीर मिला पर सिर नहीं। यही कर्म का परिणाम है, चाहे अमृत ही क्यों न मिल जाए। अधूरापन पाप का फल बनता है। अगर तुम्हें लगता है कि कर्म से बचा जा सकता है तो राहु केतु की ओर देखो जो आज भी आसमान में भटक रहे हैं न्याय की प्रतीक्षा में। गरुड़ पुराण अध्याय 10 और ब्रह्मांड पुराण में राहु केतु के कर्मफल और ग्रह संबंधी प्रभावों का उल्लेख है। अगर ऐसी पौराणिक और रहस्यमयी कथाएं आपको ज्ञान और रोमांच दोनों देती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।